गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेवीटी टेट का क्वेश्चन पेपर। ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था नवंबर 2020 को, यानी कि नवंबर 2020 का जो है क्वेश्चन पेपर आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ जो है उसके जो है ऑफिशियल आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं यार, जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा था, उनको जो है आइडिया नहीं होता, तो उनको मैं बता दूँ कि इसमें जो है 5 सेशन जो है आपके हो गए, यानी कि 5 सेशन से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं, और 30 मार्क्स की, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है हमारा एक एक मार्क्स का जो है यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा वो सेशन जो सेकंड है वो होगा इंग्लिश लिटरेचर एवं ग्रामर, यानी कि इंग्लिश सेशन से जो क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे भी 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और थर्ड सेशन जो हमारा वो हिंदी लिटरेचर एंड ग्रामर, हिंदी लिटरेचर एंड ग्रामर से, उससे भी 30 क्वेश्चन जो क्या है आपसे पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, और 30 मार्क्स के होके। और नेक्स्ट जो है वो हमारा सेशन 4 जो है मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स से भी जो है आपसे 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स होगा, उसमें जो है वो रीजनिंग भी होगा। नेक्स्ट जो है वो है सेशन 5, उसमें जो है सोशल साइंसेज होगा, सामाजिक विज्ञान जो जिसे हम कहते हैं। इन्वायरमेंट स्टडी होगा, पर्यावरण अध्ययन या जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित भी जो क्या है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेशन 5 में। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स को, जो आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो है एक ये जो 20 सीरीज का पेपर है, और इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 है, और 2.5 घंटे का जो है आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखने होंगे। इस तरह का जो क्या है, जब आप एग्जाम दोगे इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बाकी इधर भी जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है नीचे, तो ये जो है आप जो है वो खुद मतलब इसको पढ़ ले। आप जो है स्क्रीन रोक मतलब स्क्रीन शूट कर सकते हैं या वीडियो रोक सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे हुआ था ये है जो है साइकोलॉजी से है। फ्रॉयड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है। फ्रॉयड के अनुसार जो है मूल मानव प्रेरणा क्या है? आंसर होगा इसका डी, ए और बी दोनों, आक्रमण और लिंग। नेक्स्ट वन इज मंगोलियन के आमतौर पर 46 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 का जो है वो होगा सी 47। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण है? ये किस प्रकार के परीक्षण है? सी का जो है वो 3 होगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई है जो बुद्धि में सम्मिलित है। किसने बताई है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो होगा ए, थर्स्टन ने। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 था वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। आंसर होगा डी, क्रमबद्धता से। नेक्स्ट वन इज WISC द्वारा खालिस्तान बुद्धि का मापन किया जाता है। ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो होगा ए, बालकों की बुद्धि का। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 इट वाज ब्लैंक्स दे रखा है। ने सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया। किसने किया था? क्वेश्चन नंबर होगा 7, पियाजो ने किया था। नेक्स्ट है पुनः प्राप्ति खालिस्तान के समाहित एक प्रक्रिया है। 8 में जो है वो होगा डी, स्मृति के समाहित एक प्रक्रिया है। यहाँ पे स्मृति आना था, मेमोरी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9 सूचना प्रकरण के लिए कुछ सूचनाओं को चयनित कर अन्य की परिधि में धकेलने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर था सी, अवधान। अवधान का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो होगा ए, सीमित। नेक्स्ट है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावशाली घटक है। इसमें बालक जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पावरफुल मोटिवेशनल जो होता है, शीघ्र सिखाता है। नेक्स्ट, यह किसने कहा सामाजिक विकास का आर्थिक सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है? 12 का जो है वो होगा बी, हरलॉक ने कहा था। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13 शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो होगा डी, उपरोक्त सभी स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, अंतस्त्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट वन है डाल्टन के प्रतिपादक कौन थे? डाल्टन के प्रतिपादक
कौन थे? 14 का जो है वो होगा डी, हेलेन पॉरकास्ट। यह किसने कहा? शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है बी होगा, बी एन झा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16। वह व्यवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो होगा सी, क्रामसुप्ती। नेक्स्ट वन इज व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो होगा ए, उत्तर पारंपरिक स्तर में। सबसे अंत में विकसित होने वाला व्यक्तित्व का भाग कौन सा है? वो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो होगा बी, पराहम। नेक्स्ट वन इज एक विषम पर विविध विचार उत्पन्न करने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो है सृजनात्मकता। नेक्स्ट है 8 वर्षीय विद्यार्थी जिसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है की बुद्धि लब्धि क्या होगी? IQ of an 8-year-old student whose mental age in 6th year will be 20 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 75। यहाँ पे जो है मैं आपको सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। इनको अलग से जो है हम डिस्कस करेंगे कभी। अभी मैं खाली बता रहा हूँ कि एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा रहता है, किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह जो है प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए थे, यानी कि नवंबर 2020 में। प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य है, क्या है? 21 का जो है वो होगा आंसर ए, ज्ञान एवं कौशल अर्जन। नेक्स्ट एक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोवैज्ञानिक बल देता है, किसको बल देता है? 22 का जो है वो होगा ए, मापन पर। नेक्स्ट वन इज 23 अनाथालयों में पलने वाले बालकों को कम बुद्धि लब्धि का प्रमुख कारण है, क्या है? 23 का जो है वो होगा ए, वंचित वातावरण। नेक्स्ट वन इज 24 जनसंख्या में 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना होगा? 24 का जो है वो होगा डी, 2.2। नेक्स्ट है ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऑप्शनल आंसर है, जो भी मतलब एचपी बोस की साइट पे जो क्या है वो जारी की गई थी ऑप्शनल आंसर की, उसी के बेस पे जो है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो मतलब कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला है। अगर आप जो है मतलब कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। उद्दीपन प्रत्यस्थापन सिद्धांत अधिगम किसने दिया? ये दिया था 25 का जो है वो दिया था सी, पावलोव ने। नेक्स्ट वन इज मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया, 26 का जो है वो होगा सी। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन जो है घंटी का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें और वहाँ पे जो है ऑल सिलेक्ट करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, आने वाले प्रत्येक वीडियो का अपडेट जो है वो आपको तुरंत आपके यूट्यूब चैनल पर मिल सके। बहुआयामी योग्यता है, बहुआयामी योग्यता है। 27 का जो है वो होगा सी, बुद्धि। और प्लीज़ वीडियो के अंत में जो है वो कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारा ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। इससे जो है मुझे भी जो है प्रेरणा मिलती है कि मतलब कितना लाइक कर रहे हैं, किस तरह का जो वीडियो जो क्या है स्टूडेंट को लग रहा है जो मैं बना रहा हूँ। फिर मतलब जो क्या है उससे जो है अगले वीडियो बनाने का जो है मन करता है कि, या फिर पता भी चलता है कि अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे ले आया या किस विषय पे के संदर्भ में जो है वो अपलोड किया जाए। अगर आप लोग जो है कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए जो है वो प्रेरणा के स्रोत हैं। तो प्लीज़ जो है वीडियो के अंत में जो है कमेंट जरूर करें। आर्थिक स्मृति सिंथेटिक मेमोरी जो है वो किससे संबंधित है? आर्थिक स्मृति सिमेटिक मेमोरी है, सॉरी सिमेटिक मेमोरी है। 21 का जो है वो होगा सी, सामान्य ज्ञान से। नेक्स्ट वन इज 29 के अनुसार आत्म व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। 29 का जो है वो होगा सी, मानवतावाद के अनुसार आम व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है मानवतावाद। नेक्स्ट है विकास की प्रथम अवस्था है, कौन सी है? 30 का जो है वो होगा बी, जन्म पूर्व। नेक्स्ट है 31, ये जो है वो है इंग्लिश सेशन। क्वेश्चन नंबर 31 to 33, चूज द करेक्ट फ्रॉम द बॉयज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग काइट्स, चिल्ड्रन आर प्लेइंग काइट्स, बच्चे क्या है वो पतंग उड़ा रहे हैं। 31 का जो आंसर होगा वो होगा डी, काइट्स आर बिगनिंग फ्लो बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा जो है वो क्या है पतंग को उड़ाया जा रहा है। आई नाउ हर, आई नाउ हर
32 का जो आंसर होगा वो होगा ए, शी इज नाउ टू मी। आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो होगा डी, इट कैन बी डन बाय मी। आई कैन डू इट, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, और आई कैन डू डन बाय, इट कैन बी डन बाय मी, ये जो है वो मेरे द्वारा जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 to 38, कंप्लीट द proverbs with the correct words given in the option below. Money make the mayor, मनी मेक द मेयर। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है वो होगा बी, गो। मनी मेक द मेयर गो। नेक्स्ट है मच कैरी आर टाइट लिटल, मच कैरी आर लिटल। 38 का जो है वो है आंसर होगा वो होगा सी, भूल। मच कैरी एंड लिटल भूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 and 14, चूज द राइट वर्ड और कंप्लीट द इडम्स। ए वाइट कार, एलिफेंट, जॉब एंड मैन। 39 का जो है आंसर होगा वो है बी, एलिफेंट। ए वाइट एलिफेंट। ए ब्रेक द हीट, आइस, साइलेंस एंड रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो होगा बी, ए ब्रेक द आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, उसमें जो क्या करना था आपने, क्वेश्चन 41 to 44 फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। आपने जो है वो करेक्ट जो है वो बताना था, यहाँ पे वर्ड बताना था। सीमा वाज एब्सेंट, 41 का जो है वो होगा ए, इन दी क्लास। सीमा जो है अपने क्लास के अंदर जो कि एब्सेंट रही। हियर इज एग, हियर इज एग। 42 का जो है वो होगा ए, एन। एन आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा एन? क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, सबसे पहले जो क्या है वो बबल्स दे रखा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 43, वाई आर यू सो एंग्री एट मी, ऑन मी, विद मी या बाय मी। तो 43 का जो आंसर आना था हमारे पास वो आना था सी, विद मी, कि आप जो है मेरे से जो है गुस्सा क्यों हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, माई ब्रदर इज कमिंग टूडे, माई ब्रदर इज कमिंग टूडे। तो यहाँ पे क्या आना था, क्वेश्चन नंबर 45 का जो है वो आना था डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 है ये। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो बी आना था, एल्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, 45 to 47, चूज द करेक्ट, चेंज द नंबर ऑफ द ऑप्शन गिव बिलो। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे उसके जो है आपने क्या है नंबर बताने थे। जैसे काल्फ जो है, काल्फ क्या होता है, बछड़ा होता है। काल्फ का जो है वो क्या आना था, चेंज द नंबर। आंसर होगा इसका 45 का डी, काल्फ्स, CALVES, काल्फ। नेक्स्ट है चाइल्ड, चाइल्ड का जो है वो क्या आना था, चाइल्ड का आना था चिल्ड्रन, यानी कि सी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, मैन, मैन का जो है वो आएगा डी। 47 का जो है सी, सॉरी मीन आएगा, मीन, सी मीन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें जो है वो क्या करना था, 48 to 15, इन ईच क्वेश्चन इज वर्ड आर गिवन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपने। जो है गलत स्पेलिंग दे रखी है उसकी जो है आपने सही बताना था। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का जो है वो डी होगा, ओबिडेंटली, OBEDIENTLY, ओबिडेंटली। नेक्स्ट 49, वेदर की बतानी थी आपने, वेदर की सही स्पेलिंग बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा ए, WEATHER, वेदर। फिर है एलिफेंट की जो है आपने सही स्पेलिंग बतानी थी, ELEPHENT, यहाँ पे दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो होगा CELEPHANT, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 to 53, चूज द वर्ड विच वन ऑफ द मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन द कैपिटल लेटर्स।
अपोजिट उल्टे शब्द दे रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 51 का जो है वो क्या होगा, सी लव। लव का जो है वो क्या होगा, सी हेटर। नेक्स्ट है होप। होप 52 का जो है वो क्या होगा, होप का होगा सी डिसेपियर। बोल्ड। बोल्ड जो है उसका जो है 53 का जो है वो होगा डी ट्रिम्ड। टाइम्ड ट्रिम्ड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 टू 57। चूज द वन वर्ड विच करेक्टली स्टैंड्स फॉर ईच एक्सप्रेशन। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन राइट बाय ऑनदर। उसको क्या कहेंगे आप, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की जो है जिंदगी की जो है वो कहाँ का इतिहास, रिटन बाय ऑनदर, या जो किसी अन्य के साथ लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे। 54 का जो है वो क्या है, आंसर होगा ए बायोग्राफी कहते हैं उसको। नेक्स्ट वन है ए स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो। ए स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो मतलब आलू का जो है छोटा पीस, उसको क्या कहते हैं। 55 का जो है वो होगा डी चिप। 56 है वर्ड विद द सेम मीनिंग। वर्ड विद द सेम मीनिंग उसको क्या कहेंगे। 56 का जो है वो होगा सिनोनिम, पर्यायवाची कह सकते हैं उसको, यानी कि जिसका जो है एक ही मीनिंग होता है। हैपनिंग एवरी ईयर। हैपनिंग एवरी ईयर जो मतलब हर साल होता है। 57 का जो है वो होगा ए, उसको कहेंगे एनुअल यानी कि वार्षिकी, वर्ष के बाद। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 58। इसमें जो क्या है 58 टू 60। चूज द वर्ड विच ऑफ द मोस्ट नियरली द सेम ऑफ मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। नियरली द सेम ऑफ मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। रेयर। रेयर दे रखा 58 का आंसर होगा ए अनकॉमन। नेक्स्ट है हैंडसम। हैंडसम 59 का जो आंसर होगा वो होगा ए गुड लुकिंग। नेक्स्ट है मीटिंग। मीटिंग का जो है वो कॉन्फ्रेंस, असेंबली, गैदरिंग, ऑल ऑफ अबव। तो 60 का जो है वो होगा डी ऑल ऑफ अबव। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस भी होता है, असेंबली भी होता है और गैदरिंग, ये सब जो है इसके निकट है। नेक्स्ट सेशन हिंदी। हे भगवान रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। 61 का जो है वो होगा सी संबोधन। हे भगवान रक्षा करो, ये जो है क्या है, संबोधन होगा ये। हिंदी को चिंदी निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है। हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। 62 का जो है वो ए होगा किसी बात की तह तक पहुंचना। पंचक्की में कौन सा समास है, पंचक्की में। 63 का जो है वो होगा सी और डी। यहाँ पे जो है वो दो आंसर दे रखे, कर्मधारय और तत्पुरुष, यानी कि इसके जो है दोनों ही आंसर माने गए थे जिसने भी जो क्या सी और डी लगाया था। नेक्स्ट है 64। आप चाय पिएगे या कॉफ़ी। वाक्य है आप चाय पिएगे या कॉफ़ी। 64 का जो है वो होगा बी संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। शुद्ध वाक्य छांटना था आपने, तो 65 का आंसर होगा ए राम थक कर उसके घर में सो गया। राम थक कर उसके घर में सो गया। उसके घर में थक कर राम सो गया, ये कुछ मतलब शोभा नहीं दे रहा, तो ये गलत है। थक कर राम उसके घर में सो गया, ये भी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मतलब ये जो है वो सही है। नेक्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अमृत के समान वचन। अमृत के समान जो है जो वचन हो। 66 का आंसर होगा डी, उसको क्या कहेंगे, वचनामृत। वचनामृत यानी वचन वाला अमृत। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह है। 67 का जो है वो होगा सी। नेक्स्ट है बंदौ गुरु पद पद्मु परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद जो है वो प्रयुक्त हुआ है। 68 का जो है वो होगा बी चौपाई। नेक्स्ट है 69। काली घटा को घमंड घटा पंक्ति का कौन सा अलंकार है। 69 का जो है वो होगा ए यमक।
लड़कियां शतरंज का खेल देख रही है, रेखांकित क्रिया का भेद है। 17 का जो है वो होगा बी। अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर लोकोक्ति का अर्थ है। 71 आंसर होगा बी। मन में कुछ और बाहर में कुछ। हरे तुम आगे वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? हरे, कर्ता ने कर्म को करण से हरे हरे हुआ है, हरे अरे, अरे तुम आगे। 72 का जो है वो सी होगा, ये भी जो है वो संबोधन होगा। नेक्स्ट है 73, वो पढ़ता तो पास हो जाता, वाक्य में कौन सा कारक कौन सा काल है? वो पढ़ता तो क्या है? पास हो जाता में कौन सा काल है? काल बताया गया है, आपसे टेंस पूछा गया है। 73 का जो है वो होगा बी। हेत है मदभूत, हेतु है मदभूत। लाख का घर राख होना मुहावरे का अर्थ है। लाख का घर जो है लाख होना। 74 का जो है वो होगा ए। धनी का निर्धन हो जाना। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों को की वाणी है, किसके मत अनुसार है? 75 का जो है वो होगा बी। सुमित्रा नंदन पंत। सरला पीला घरेलू बीमार मीठा शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आता है? 76 का जो है वो होगा ए। गुणवाचक। नेक्स्ट है 77, नम प्लस ते नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? 77 का जो है वो डी होगा, विसर्ग संधि। धीरे धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे, वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है? 78 का जो है वो होगा बी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट वन है 79, निज का भाववाचक संज्ञा है। 79 का जो है वो होगा सी। निजत्व। नेक्स्ट वन इज 18, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ था? 18 में जो है वो होगा ए। उत। नेक्स्ट है 81, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को किस भाषा में जो है वो लिखा गया है? 81 है। 81 का जो है वो होगा अपभ्रंश 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 भ्रंश। 81 सॉरी 81 का जो है वो सी होगा, अवधि भाषा में है ये, अवधि भाषा में ये। 82 का जो है वो होगा द्वि बहुब्रीहि या नीलकंठ शब्द में कौन सा समासक? क्वेश्चन ये था, आंसर होगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट है ड और ढ व्यंजन है, किस प्रकार के व्यंजन है? 83 का जो है वो होगा सी। उत्क्षिप्त। नेक्स्ट है किस प्रकार के पहले उदाहरण के बाद में परिभाषा दी जाती है? किस विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा दी जाती है? 84 का जो है वो होगा बी। आगमन विधि। नेक्स्ट वन इज 85, वो कौन सा वचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? 85 का जो है वो होगा ए। मौन वचन। नेक्स्ट है गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वाक्य है। 86 का जो है वो होगा सी। मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची है? 87 है। 87 का जो है वो होगा डी। वैभव। पर्यायवाची नहीं है, पूछा था नहीं है। चेतना भी है, ब्रह्मा भी है और विभू भी है, लेकिन चैतन्य नहीं है। शुद्ध वाक्य छांटना था आपने 88 में। आंसर होगा ए। अधिकांश लोगों का यही विचार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाक्य में कौन सा सर्वनाम जो है वो प्रयुक्त हुआ है? 89 में जो है आंसर होगा ए। संबंधवाचक। और 19, आजकल हरिचंद्र भला कहाँ मिलेंगे, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ये है क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो होगा सी। तो हमारे ये हुए 19 क्वेश्चन। 30 हमारे अंग्रेजी सेशन से हो गए, 30 हमारे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग से हो गए, 30 हमारे जो है हिंदी सेशन से हो गए। अब हमारा मैथमेटिक्स बच जाता है और जनरल अवेयरनेस बच जाता है, जो हम नेक्स्ट बता रहे हैं वो है मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो है वो मान बताना था आपके पास, यहाँ पे जो है संख्या दे रखी है 91 में, तो इसका आंसर जो होगा 91 का जो है वो होगा ए। 667 आएगा। 3 सही 2/3 प्लस 1 सही 1/2 माइनस 0.875 प्लस 8 ब्रैकेट शुरू 15 माइनस 6 ब्रैकेट बंद का मान क्या है? आंसर 92 का जो आएगा वो आएगा सी। 76.29। नेक्स्ट है 93 में जो है आंसर आएगा आपके पास वो आएगा सी। 101। नेक्स्ट है 94 में जो आंसर आएगा वो आएगा सी। 0.01%। 95 जो है
90, अच्छा ये अंग्रेजी में इस साइड। नेक्स्ट है 95 जो है, यदि 10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में करते तो 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे उस काम को जो है वो कितने दिन में पूरा करेंगे। 95 है, 95 का जो आंसर होगा वो होगा सी 10 आएगा। आंकड़े 6, 17, 18, 13, 21, 12, 8, 4 का परिसर है। 96 का जो है वो होगा बी 17। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की तीसरी भुजा नहीं हो सकती जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। 97 का जो है वो होगा सी 3 सेंटीमीटर। 98 जो है वो होगा, एक कार 1200 किलोमीटर की दूरी पर 4 घंटे में 1200 किलोमीटर दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है। इसी कार की गति कितनी बढ़ाई जाए कि उसकी दूरी जो है वो 3 घंटे में तय हो जाए। तो इसका आंसर आएगा 198 का ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 225% का मान बराबर है 99 का जो है वो होगा ए 9.4। 100 एक आयत का परिमाप 4 इंच मीटर है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 5 गुना और 4 मीटर कम है, तब आयत की लंबाई कितनी होगी। 100 का भी जो है वो ए आएगा, 16 मीटर आएगी। नेक्स्ट वन इज 101। दो संख्याओं का लगभग लघुवर्ती समाप्त परम तथा मध्यवर्ती समाप्त परम जो है क्रमश 280 और 14 है। तो यदि एक संख्या 70 हो तो दूसरी संख्या होगी कितनी होगी। 101 का जो है वो होगा डी 56। यदि 102 यहाँ पे दे रखा है, यदि 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ब्रैकेट बंद बराबर है 6 स्क्वायर 3 गुणा ए है, तो ए का मान क्या है। 102 का जो है वो होगा बी 8। नेक्स्ट 103। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो है वो कौन सी होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी, तो वो होगी 1096, 1056। 103 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी 1152। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन सा 1 के बराबर है। 104 का जो है वो होगा बी 105 जो है, निम्न में से कौन सी संख्या 5/6 और 7/8 के बीच नहीं है। 105 का जो है आंसर होगा सी 11/-11/12। दो पूरक कोणों का अंतर 30 है, तो कोण है कौन से कोण हो गए। 106 का जो है वो होगा बी 60 और 30 के बीच का जो अंतर जो कितना है वो 30 डिग्री का है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है, वो संख्या कौन सी है। वो होगी 107 का जो है वो होगा सी 18। नेक्स्ट है, वृत्त के संदर्भ में पाई का मान है क्या है। वृत्त के संदर्भ में पाई का मान जो क्या है। 108 का जो है वो होगा सी परिमाप बटे व्यास। नेक्स्ट जो है 109। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकंड में है। गति 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मान मीटर प्रति सेकंड में है। 109 का जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, यदि किसी गैस का जमाव समुद्र तल पर 435 डिग्री फ़ारेनहाइट तो उसका जमाव बिंदु डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो कितना होगा। यानी कि फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जो है आपने बदलना था। तो 110 का जो है वो होगा सी 259 आएगा। नेक्स्ट है, सुरेश ने 20 किलोग्राम से जो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। इनमें से 5% सेब जो है सड़े पाए गए। शेष सेब उसने 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा, तो उसको जो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था आपने। 111 का जो है आंसर होगा बी 24%। नेक्स्ट है, 25 मिलीलीटर 5 लीटर का है कितना वो है 112 का जो है बी होगा 0.5%। नेक्स्ट, दो संपूर्ण कोणों का अनुपात 1.2 है, तो बड़े कोण का माप क्या होगा। 113 का जो है वो भी सी होगा 120। नेक्स्ट वन है, एक दुकानदार के पास 48 लीटर तेल है, वो इस तेल को 5/8 भाग एक परिवार को तथा 3 लीटर दूसरे परिवार को देता है। शेष तेल में वो कितने लीटर तेल मिलाए कि वो 20 लीटर बन जाए। 114 का जो है
वो होगा बी 5 लीटर। नेक्स्ट 115 निम्न में से अधिकतम मान किसका है? वो होगा 115। 115 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट वन इज, यदि रीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है तो सीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? 116 का जो है वो होगा डी 20%। 117 जो है, किसी संख्या का 1/8 बराबर है 2/5 प्लस 1/20, वो संख्या कौन सी होगी? 117 का जो है वो होगा सी 64। नेक्स्ट है 118, ये संख्या 24, 96, 36 निम्न में से किस से पूर्णतः विभाज्य है? 118 का जो है ए होगा। नेक्स्ट है 10% वार्षिक दर से 1200 रुपये 12,000 का एक महीने का ब्याज कितना होगा? 10% वार्षिक दर जो क्या है ब्याज है, और 10% वार्षिक की दर से 12,000 मूलधन है 12,000, 12,000 का एक महीने का ब्याज कितना होगा? तो ये जो है 119 का जो है वो हमारे पास आंसर है वो है ए 119 का जो है वो ए दे रखा है। मुझे नहीं लगता ये सही आंसर भी है, लेकिन आप जो है इसको एक बार जो है मतलब हल कर ले ज़रा, अभी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी त्रिज्या 4r है? 4r है। 120 का जो है वो कितना होगा? 120 का होगा सी 2πr2 ओ 8πr2। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ईवीएस सोशल स्टडीज जीके एंड करंट अफेयर्स एसपीजी के, मतलब सारा जो है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 121 का जो है वो होगा डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो क्या होता है? 122 का जो है वो होगा सी रतौंधी। नेक्स्ट है 123 मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? 123 का जो है वो होगा सी 98.4 फahrenheit। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? 124 का जो है वो होगा डी बिजन कुमार मुखर्जी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान संगमरमर में परिवर्तित होती है? 125 का जो है वो होगा बी चूना पत्थर। झांझर किस जिले के प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर 126 का जो है वो है एक चंबा जिले का है ये। नेक्स्ट है पब्बर गिरी सहायक नदी है किसकी है? ये जो है 127 का जो है वो होगा डी यमुना की। नेक्स्ट वन इज मानव की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी की आयु औसत निम्नलिखित में से कितनी होती है? 128 का जो है वो होगा डी 120 दिन। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जो है हमारे उसका जो आंसर होगा 129 का वो है बी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है पोलेंड्री ऑफ हिमालय किताब जो है वो किसने लिखी? 130 का जो है वो होगा बी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पोलेंड्री इन हिमालय। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? 131 का जो है वो होगा डी मछली दालें दुग्ध। 131 का जो यहाँ पे डी दे रखा है, ये जो है तेल उत्पादन से संबंधित है, सरसों उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? एशिया और यूरोप को जो अलग करती है वो है यूराल, यानी कि 132 का जो है ए होगा। नेक्स्ट है 133 संसद में संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संयुक्त अधिवेशन जो होता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 133 का जो है वो होगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 134 का जो है वो होगा डी 25 जनवरी को। नेक्स्ट है दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? 135 का जो है वो होगा डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में बना है? मेगा फूड पार्क किस जिले में बना है? 136 का जो है वो होगा डी ऊना में ये।
नेक्स्ट है भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? 137 का आंसर होगा बी, सुनील अरोड़ा। बाल मजदूरी के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद बाल मजदूरी का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? 138 का जो है वो होगा ए, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जो है वो अलग करता है? 139 का जो है वो होगा ए, कुंजम पास लाहौल और स्पीति को अलग करती है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? 140 का जो है वो होगा बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है 141, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? 141 का जो है वो होगा बी, संघमित्रा एवं महेंद्र को। प्राचीन भारत के किस शासक को बिना बजाते हुए उनकी मुद्रा में चित्रित किया गया है? नेक्स्ट 142 का आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट वन इज डोडरमल किससे संबंधित है? डोडरमल जो है 143 जो है उसका जो है सी होगा, भू राजस्व सुधार से संबंधित है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था? ये हुआ था 1764 में, सी होगा। नेक्स्ट है ऊना जिले की पहाड़ियों का क्या नाम है? ऊना जिले की जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम क्या है? 145 है, आंसर होगा बी, शिवालिक। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? 146 का जो है वो होगा बी, कांगड़ा किया जाएगा, कांगड़ा। नेक्स्ट है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? 147 का जो है वो होगा सी, विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है 148 का जो है वो होगा डी, शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 सेकेंड लास्ट जो है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है वो प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ 149 का जो है वो होगा ए, साहित्य के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 150 का आंसर होगा बी, 10। तो इस तरह से जो क्या है हमारे पास जो है ये 150 क्वेश्चन थे। बाकी लास्ट में जो है आपके पास यहाँ पे जो क्या है वो रफ कार्य करने के लिए जो क्या है वो मतलब जगह दी जाती है, तो आप जो वहाँ पे रफ कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को जो है वो ज़रूर प्रेस करें, वहाँ पर जो है ऑल सिलेक्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।